Assalamu alaikum. So today we will be discussing about the philosophy of Plato. So the outline will be theory of forms and allegory of scale. Introduction से start करते हैं. So Plato is one of the world's best known and most widely read and studied philosophers. He was the student of Socrates and the teacher of Aristotle, and he wrote in the middle of the 4th century BCE in ancient Greece. He was influenced primarily by Socrates. So being a student of Socrates, he used Socratic method of dialectics to ask questions from the people to know their views and their beliefs about certain concepts. So Socrates का भी यही करना था कि वो लोगों को जमा कर लेता था और फिर उनसे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, लव, विजडम, करेज के बारे में क्वेश्चंस करता था और उनके जो बिलीव्स थे उनके ऊपर फर्दर क्वेश्चंस करता था. इस तरह से आर्ग्यूमेंटेटिव एक डिस्कशन जो सोक्रेटिस था वो किया करता था. When the Socrates died, Plato left Athens, staying first in Megara, but then going on to several other places, including perhaps Cyrene, Ephesus, and even Egypt. So he was died. Socrates, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उसका मर्डर किया गया, उसको फांसी दी गई थी एक तरह से. उसको जो जहर का प्याला था वो पिलाया गया था बिकॉज ऑफ करप्टिंग द यूथ. Because the youth was discussing about their traditions and they were asking from their parents about their settled traditions and customs. तो इस वजह से उसको फिर उन्होंने मार दिया था सोक्रेटिस को. तो in any event, the Plato returned to Athens and founded a school known as the Academy. So जब प्लेटो वहाँ से सारा घूम के वापस आता है, इवन इजिप्ट तक भी जाता है, तो जब वो वापस आता है एथेंस में आके यहाँ पर वो एक स्कूल की फाउंडेशन रखता है, उसका नाम रखता है द एकेडमी, और इसमें वो सोक्रेटिक मेथड को इस्तेमाल करता है. दिस इज वेयर वी गेट आवर वर्ड एकेडमिक, राइट. सो द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इसके डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट of presented by Plato. Plato's theory of forms asserts that the physical realm is only a shadow or image of a true reality of realm of forms. So let's consider you have two worlds. One is your physical world, which is you are seeing with your own eyes, right? जो हमारी दुनिया जिनको हम अब महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, छू सकते हैं. और एक है हमारी वो दुनिया जो कि आइडियाज की दुनिया है, जो कि इस दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है. जो प्लेटो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो दूसरी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो रियल हैं, ठीक है, वो रियलिटी है, लेकिन इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मेयर उसका एक शेडो है, ठीक है. यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस दुनिया में हैं और जो उनके शेडोज हैं, जो उनकी मेयर रिप्रेजेंटेशंस हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं, वो हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड मौजूद हैं जो कि हम अब देख रहे हैं. दिस वर्ल्ड इज जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड ह्यूमन रीच, ठीक है. वो जो फिजिकल वर्ल्ड है दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन रीच, वो हमारी इंसानों की रीच में नहीं आता, हम उसको जान नहीं सकते, हम उस तक पहुंच नहीं सकते, बस हम उसका ख्याल कर सकते हैं. वो हमारे लिए एक तसव्वुराती दुनिया है, ठीक है. सो व्हाट आर दीज फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो के मुताबिक वो कहते हैं कि दी फॉर्म्स आर एब्स्ट्रैक्ट हैं, वो फॉर्म्स परफेक्ट हैं, वो अनचेंजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और आइडियल्स एंड दे ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस को भी ट्रांसेंड करते हैं. दे एग्जिस्ट इन द रियल्म ऑफ फॉर्म्स. मतलब इसका ये है कि वो जो फॉर्म्स हैं वो परफेक्ट हैं और वो परफेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, अनचेंजिंग कॉन्सेप्ट है. अब हम अपनी दुनिया में अगर देखें तो जो हम लोग हमारी जो आज का जो फिजिकल वर्ल्ड है, हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया, उसमें हर एक चीज इज इन अ कांस्टेंट फ्लक्स है. हेराक्लाइटस, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, हेराक्लाइटस का कहना था कि दुनिया एक कांस्टेंट फ्लक्स में है, यहाँ पे तब्दीली आती रहती है. आप देखें कि मौसमों में तब्दीली आती है, इंसानों में तब्दीली आती है, जानवरों में तब्दीली आती है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इस दुनिया में बदलते रहते हैं. इसके अलावा ये मानना कि यूनिवर्स आपका एक्सपेंड हो रहा है, तो ये भी यूं ही कहेंगे कि साइंटिफिक बात है, लेकिन वो हमारे यूनिवर्स एज अ होल एक कांस्टेंट फ्लक्स में है, ठीक है. मौसम बदलते रहते हैं, हमारे दिन और रात बदलते रहते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है. लेकिन जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है. आप देखें, लेट्स सपोज कि एक फॉर्म है जो कि एक ह्यूमन फॉर्म है, राइट. वो ह्यूमन फॉर्म आपकी एक दूसरी दुनिया में मौजूद है, राइट. वो एक ह्यूमन है. आप इस सरजमीन पे, इस फिजिकल दुनिया में हम जो देख रहे हैं वो बहुत सारे ह्यूमंस हैं, ठीक है.
और वो एक ह्यूमन है जो कि ह्यूमन फॉर्म है, वो रियल है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो अनचेंजिंग है, ठीक है। अब वो वाला जो इंसान है वो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, ना वो मरता है ना वो बीमार होता है, ना उसको कुछ और चीज होती है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर किसी भी चीज का, टाइम एंड स्पेस का कोई भी असर नहीं है, वो ट्रांसेंड है टाइम एंड स्पेस से, ठीक है। लेकिन इंसानों में अगर हम देखें, इस फिजिकल वर्ल्ड में इंसान है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डाई कर जाते हैं, ठीक है। हम एक सर्टन स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारे जितना भी मैटर है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट एक सर्टन स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन वो जो फॉर्म्स उस दुनिया में मौजूद हैं, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही हैं, वो हमारा रियल वर्ल्ड है, वो हमारा रियल फिजिकल वर्ल्ड है, राइट। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं थ्योरी ऑफ आइडिया। This is another name of the theory of forms. So, the idea that the non-physical but substantial forms or ideas represent the more accurate reality, right? तो इसका मतलब यही है कि वो जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, वो महज आइडियाज हैं। आपको ये पता चलेगा, यहाँ से ये अंदाजा होगा कि जो प्लेटो है वो अपनी थ्योरीज को बेस बना रहा है एज अ रैशनलिस्ट, क्योंकि वो आइडियाज के जरिए से वो सोच रहा है, ठीक है। उसका एक थिंकिंग प्रोसेस है, वो आइडियाज को ही रियलिटी मानता है, वो उन चीजों को रियलिटी नहीं मानता जो कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम अपनी सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, राइट। तो वो वाली जो दुनिया है हमारी, वो एक मोर एक्यूरेट रियलिटी है। The Platonic forms, according to Plato, are just ideas of things that actually exist, right? They represent what each individual thing is supposed to be like in order for it to be that specific thing, right? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक आपके पास एक इंसान है, राइट, और एक ह्यूमन फॉर्म है। लेकिन जब आप वो एक ही ह्यूमन फॉर्म है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि अनचेंजिंग है, ठीक है, वो आपकी दूसरी दुनिया में मौजूद है, वो आपके लिए एक ख्याली है, ठीक है, वो ख्याली फैला हुआ है। अब जब हम इस दुनिया में आ गए हैं तो हम देखते हैं कि इंसान एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के शिकार हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके कलर्स हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह की उनकी ट्रेड्स हैं, डिफरेंट तरह के उनके माइंड सेट्स हैं। लेकिन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंसान को इंसान बनाते हैं, वो सब में सेम है, राइट। अब देखें तो उनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है इंसान का, ठीक है, एक उनकी एनाटॉमी होती है सारी, एक उनका फिर उनके पास रैशनैलिटी की पावर है, ठीक है, जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस में डिफरेंशिएट करती है, दैट इज द पावर ऑफ रैशनैलिटी, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो भी बंदा होगा, हम उसको इंसान कहेंगे इस दुनिया में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जानवरों की मिसाल ले लें, लेट्स सपोज अ कैट, कैट की एक ही फॉर्म है जो कि एक रियल आइडिया है, वो एक रियलिटी है, राइट। लेकिन जब हम इस दुनिया में देखते हैं तो हमें कैट्स की बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स नजर आती हैं, ठीक है, बहुत फ्लफी हैं, लेंस बदल गए हैं, या फिर उनकी शेप्स चेंज है, कुछ भी है। लेकिन वो जो कैट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो कि उसके मेन फीचर्स हैं, जो कि कैट को कैट बनाते हैं, वो सारी की सारी कैट्स में, अब दुनिया की जो मर्जी कैट उठा के देख ले, उनमें वो फीचर्स बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, जिसकी बिना पर हम उनको कैट कहेंगे, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं कि जो थ्योरी फॉर्म्स में के एग्जांपल्स हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो एवरी ऑब्जेक्ट और द क्वालिटी इन रियलिटी हैज अ फॉर्म। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ह्यूमंस, ओशंस, टेबल्स, कलर्स, ब्यूटी, लव एंड करेज, हर एक चीज की एक ना एक फॉर्म होती है, ठीक है, ये जिस तरह के मैंने पहले कहा। अब है प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सल्स। इफ देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, व्हाई वी सी डिस्टिंक्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। मुख्तलिफ तरह के जो इंटरप्रेटर्स हैं, प्लेटो की थ्योरी के इंटरप्रेटर्स हैं, वो जब इसके ऊपर सवाल उठाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सल्स का सवाल उठाते हैं, जिसके बारे में पहले मैंने आंसर कर दिया है। आंसर्स लाई इन द फैक्ट दैट ऑल द डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सिंगल object has that particular characteristic in it that makes it that object, right? So we have not seen any perfect form in the world. ये भी इनके इंटरप्रेटर्स का कहना है कि हम लोगों ने आज तक इस दुनिया में रहते हुए कोई भी परफेक्ट फॉर्म देखी नहीं है, वो महज हमारे आइडियाज ही हैं। When we draw a circle or a square and named it as a circle or square, we do this because of our innate knowledge. अब क्योंकि प्लेटो एक रैशनलिस्ट है, वो innate knowledge के ऊपर बिलीव करता है, जैसे कि मैंने रैशनलिस्ट की वीडियो में भी कहा था
इसमें ये है कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें या आप एक इमेज ड्रॉ कर रहे हैं और वो एक दायरा है, वो एक सर्कल है, तो आप उसको नेम दे देते हैं एज अ सर्कल। आपको किसी ने बताया नहीं है कि ये सर्कल है, लेकिन आप अपने इनेट नॉलेज के थ्रू वो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। ये रैशनैलिटी है, ये रीजनिंग है। नेक्स्ट है इसकी एक एलिगरी ऑफ केव। इसका मैं आपको एक समरी बताती हूँ। ये है कि कुछ प्रिजनर्स को उन्होंने बंद किया हुआ है एक डार्क केव में, राइट। वहां पर एक आग का अलाव है जो कि जल रहा है, और जो प्रिजनर्स हैं उनके सामने एक वॉल है, पीछे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हरकत करते हैं, जो कि हिलते जुलते हैं, तो उनको उसका जो शेडो है वो उन वॉल के ऊपर प्रिजनर्स को नजर आ रहा है। अब देखा ही जाए तो वो जो प्रिजनर्स जिन्होंने कभी रियलिटी को देखा ही नहीं है, राइट, उन्होंने कभी असली हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं की है, उनके सामने जो वो शेडोज उनको ऑब्जेक्ट जो शेडोज उनको उनकी वॉल पे नजर आ रही हैं सामने की तरफ, उनके लिए सिर्फ वही उनकी रियलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब देखा ही जाए तो उनमें से अगर एक इंसान, ये जो पूरा एक रिपब्लिक में इसने एक सिनेरियो ड्रॉ किया है जिसमें सोक्रेटिस और ग्लूकॉन जो कि प्लेटो का भाई है, वो लोग इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसमें सोक्रेटिस ये एक सिनेरियो पेश करता है। अब सोक्रेटिस आगे ये कहता है कि फर्ज करें कि उसमें से एक बंदा उठता है और वो जाके बाहर चला जाता है, वो केव से बाहर निकल जाता है, और वो बाहर जाके अंडरस्टैंड करता है कि जिस दुनिया में वो पहले रह रहा था, यानी कि केव में, वो तो रियलिटी थी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो महज एक शेडो था, एक इमेज था, एक रिप्रेजेंटेशन थी रियल वर्ल्ड की। लेकिन अब जो वो दुनिया देख रहा है, वो सनलाइट को देख रहा है, उसको जान रहा है, समझ रहा है, उसने मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स देखे, उनको समझने की कोशिश की, ठीक है। यानी कि वो अब अपनी रीजनिंग की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा है। अब इससे और जब वो उस केव में वापस आता है, तो वो वापस आके अपने फ्रेंड्स को ये बताता है, या अपने साथी प्रिजनर्स को ये बताता है कि ये जो आप दुनिया देख रहे हो ये रियल नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है रियलिटी के सामने, जो बाहर की दुनिया है वो रियल है, ठीक है। लेकिन उसके जो प्रिजनर्स होंगे वो उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं। सोक्रेटिस ये कहता है कि हो सकता है कि वो उसे मार दें, या हो सकता है कि वो इस बात से डरें कि हो सकता है कि अगर हम केव से बाहर जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। अब इससे हम लोग नतीजा क्या निकालते हैं, वो ये है कि what does this theory implies is that कि there is a difference between what the human sees, what the human's perceptions are and what the reality is, कि इंसान के जो परसेप्शंस, उनकी इंटरप्रिटेशंस टोटली डिफरेंट होती हैं चीज़ों को लेकर, और उसकी जो रियलिटी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। प्लेटो को हम इसलिए रैशनलिस्ट कहते हैं क्योंकि वो उस बात के ऊपर यकीन नहीं करता जो कि वो देखता है, बल्कि वो रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा यकीन करता है। आपके बिलीफ में और आपके ट्रू नॉलेज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप जो देखते हैं हमेशा वो रियलिटी नहीं होती, आपको रीजन के जरिए से ही अपनी बातों को प्रूव करने की जरूरत होती है। So these two ideas reflect the two words in the story, the word inside the cave and the word outside, ठीक है, कि दो डिफरेंट रियलिटीज हैं, जिसमें एक महज एक शेडो है, ठीक है, वो थ्री फॉर्म्स, जो महज शेडो जो कि हम फिजिकल वर्ल्ड के तौर पे ले सकते हैं, और जो हमारी बाहर की दुनिया है, केव से बाहर की दुनिया, आउटसाइड द केव, वो रियल वर्ड है, और उसको हम लोग फॉर्म्स की तरह ले सकते हैं, राइट। सो प्लेटो की थ्योरी को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि प्लेटो एक रैशनलिस्ट है क्योंकि वो इनेट नॉलेज के ऊपर यकीन रखता है, वो फॉर्म्स और आइडियल नॉलेज को ही रियलिटी मानता है, राइट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।